रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो तो एक बार आप लोग की स्क्रीन में। चलो लास्ट क्लास को क्या कर लेते, एक बार रिवाइज कर लेते बिफोर वी गो अहेड। वी आर नॉट इन अ हरी एट ऑल, ठीक है। द मोर स्ट्रॉन्गर द फाउंडेशन इज, इट्स इजियर टू बिल्ड अप फॉर आगे चैप्टर्स में, ठीक है। और मैंने बोला था ये जो भी अपने डायग्राम कर रहे हैं कम से कम भी 5 चैप्टर्स में लगेंगे, तो इसको तो एकदम इजी ले ही नहीं सकते। तो अगेन अपने ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज या व्हाट रेशियो एनालिसिस, तीन नाम था। रेशियो का मतलब था मैथमेटिकल टूल जहाँ पे आपको न्यूमरेटर चाहिए, क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड व्हाट, बैलेंस शीट। तो मैंने आपको क्या बोला, सब में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का कुछ ना कुछ आपको क्या दिया हुआ रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, और उसी से मुझको क्या निकालने हैं, फाइनेंशियल रेशियोज। तो इसलिए एक बार मैं क्लास 11 में क्या कर गया, एंट्री कर गया। वहाँ पे अपने क्या देख रहे थे, एक बार ट्रेडिंग पीएल और क्या देख रहे थे, बैलेंस शीट। फिलहाल मुझको मेरी बैलेंस शीट की दरकार है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट को देख के आगे बढ़ रहा हूँ। इट्स ओके। स्क्रीन में एक बैलेंस शीट आ रखी है। आपको पता है बैलेंस शीट क्लास 11 में भी क्या होता था, राइट हैंड साइड में क्या होता था, टोटल एसेट्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, टोटल लायबिलिटीज। स्क्रीन पे देखो, टोटल एसेट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, करंट एसेट्स एंड व्हाट, नॉन करंट एसेट्स। करंट का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। करंट एसेट्स कैसे डेफिनेशन देखो तो क्या आएगा, एनी एसेट which can be converted into money within 1 year from the date of what, balance sheet. If you cannot, then that will be a what, non current asset. असेट का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति होने से फायदा क्या होता है, कभी भी कैश चाहिए तो आराम से उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एसेट हैज टू बी व्हाट, संपत्ति। और वही देख रहे हैं, 1 साल के भीतर संपत्ति को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे तो करंट एसेट्स का नाम दे देंगे, वरना क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट्स। आई एम क्लियर टू यू। करंट एसेट्स 6 है बेटा, आप ये 6 जिस ऑर्डर में मैं लिखा हुआ हूं ना, उसी ऑर्डर में लर्न करोगे। तो पहला क्या लिखा हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो आप भी क्या लर्न करोगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स। आप देखोगे बाद में ऑर्डर भी अपने को काम में आएगा। फिलहाल अपने को ऑर्डर काम में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स में ऑर्डर में भी क्या आएगा, काम में आएगा। तो स्टार्टिंग से क्या कर लो, ऑर्डर से लर्न कर लो। करंट इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन क्या था, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी गोल्ड शेयर्स अगर आप 1 साल में क्या करने वाले हो, बेचने वाले हो, तो वो क्या कहलाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंटरीज, सिंपल नेम, स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड व्हाट, लूज टूल्स। फिर क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स, दो आइटम, डेटर्स एंड व्हाट, बिल्स रिसीवेबल। सीसी, कैश इन हैंड, कैश एडवांस, और सीसी का फुल फॉर्म क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लोन दिया है, मैंने यहाँ पे लोन दिया है, और ये लोन मुझको पैसे मिल जाएंगे विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट, बैलेंस शीट। अदर करंट एसेट का मतलब मिसलेनियस, जो फर्स्ट 5 में फिट इन नहीं होता वो 6 में फिट इन होगा, किस नाम से, अदर करंट एसेट्स। इसके दो सिंपल एग्जांपल फिलहाल क्या पढ़ा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड व्हाट, prepaid expense and what, accrued income. Non-current assets are easy or fixed assets, any asset which you have purchased for what use. Those are what, 2 types, मतलब fixed are of 2 types, tangible and what, intangible. Tangible can be touched and felt, intangible cannot be touched and felt. Non-current investments तो समझ ही गए हो, and long-term loans and advances भी समझ गए हो। अगर आपको current investments पता है तो non-current investments पता है, अगर आपको short-term loans and advances पता है तो आपको long-term loans and advances पता है। हेलो, एक मिनट तो रुको, आगे बढ़े। तो अपना टोटल एसेट्स साइड डन है। क्लास 11 में टोटल लायबिलिटीज में क्या आता था, कैपिटल आता था और क्या आता था, अदर लायबिलिटीज आती थी। यहाँ पे कैपिटल का नाम किसमें बदल दिए थे, इक्विटी में, एंड अदर लायबिलिटीज का नाम किसमें बदल दिए थे, लायबिलिटी में। लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, लायबिलिटी मतलब उधार, any liability which is to be paid within 1 year is what, current liability. Any liability which is to be paid after 1 year is what, non current liability. करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके 3 में एग्जांपल्स क्या थे, नॉन करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके 3 मेन एग्जांपल्स क्या थे, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड व्हाट, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज का मतलब गिरवी देके कुछ लोन आपको ले रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दो डिस्कस किए थे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड व्हाट, वारंटीज। अगर सब में कहीं और आता है तो इसके बाद में और डिस्कशन कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज में 4, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट, कैश क्रेडिट।
ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड व्हाट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें अपने को 100% पेमेंट करने की दरकार नहीं है, मतलब अभी तक तो, but there is a high probability that we are supposed to pay and the amount is what uncertain, and the amount is what uncertain. Provision for what taxation, provision for what bad and doubtful debts वगैरह. इक्विटी में शेयर कैपिटल तो क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस. क्लास 11 में कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करके क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. शेयर कैपिटल के भीतर दो आइटम्स थी, एक था इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और रिजर्व एंड सरप्लस में चार आइटम्स थी अपनी, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ व्हाट पीएल. इसके एप्लीकेशंस में अपने आप समझा दूंगा, बस मेरे को एक ही चाहिए, एक चीज चाहिए कि आपको एग्जांपल्स याद हो, बाकी सब मेरी रिस्पांसिबिलिटी है. बाकी सब किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरी है. आप एग्जांपल्स नहीं भूल सकते हो भाई. अब आप बोलोगे डेटर्स होता क्या, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. सीधी सी बात ये है, आपको दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए कि डेटा ट्रेड रिसीवेबल्स के भीतर और ट्रेड रिसीवेबल्स किसके भीतर है, करंट एसेट्स. डिबेंचर्स बोलो तो आपका कनेक्शन क्या बैठना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड व्हाट नॉन करंट लायबिलिटी. आई होप इट्स ओके. क्रेडिटर्स बोलो तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ट्रेड पेबल्स एंड व्हाट करंट लायबिलिटीज. इफ यू कैन गेट दिस कनेक्टेड, आपके पांचों चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं. अब बस प्रैक्टिस करना. अब क्या करना है, क्लास 11 जिनको आती है 12 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉल्यूमनेस है. वॉल्यूमनेस का मतलब क्या, बहुत ज्यादा सिलेबस है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस बहुत चाहिए. तो प्रैक्टिस पे अपने को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है. आगे बढ़ो. आज स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल रेशियोज. ठीक है, कम से कम बैलेंस शीट वाले सम्स कर लेते हैं. कम से कम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट वाले सम्स कर लेते हैं. सुनो यहाँ पे, फाइनेंशियल रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स. फाइनेंशियल रेशियोज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स. लिखो फाइनेंशियल रेशियोज, हेडिंग दे देना 4 टाइप्स. तो अपनी कितनी कैटेगरीज है फाइनेंशियल रेशियोज की, 4. ए लिक्विडिटी रेशियोज. हर्षित, इज इट क्लियर टिल हियर? तृप्ति? यस सर. दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो. तीसरा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो. तो आई होप यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने 4 तरह की क्या लिखा है, रेशियोज लिखा है. लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी. यानी कि अपने को 8 क्लास लगने वाली है. हर एक में कम से कम कितनी क्लासेस लगेगी, 2. ठीक है, होने को तो 4 में भी खत्म कर सकते हैं 8 की जगह, बट अगेन ज्यादातर प्रैक्टिस पे मैं ही कंसंट्रेट करूंगा. आई एम नॉट इन अ हरी. आप मुझको गैर में मत बढ़ाना भाई, प्रेशर डाल डाल के स्कूल के चक्कर में. स्कूल के लिए एक बार हो तो जाएगा, लेकिन बोर्ड्स के लिए फिर प्रिपरेशन. तो one thing is I can just rush through and complete a syllabus. The other is we can do a syllabus well. ठीक है, बस आप जब तक मेरे को प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कि मैं अपने प्रेशर को क्या करूंगा, आराम से ले जाऊंगा सिलेबस को. ठीक है ना. आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज. आज क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लिक्विडिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिक्विड. लिक्विड का मतलब क्या, पानी. और उसका कोई फॉर्म नहीं होता, वो आता रहता है और वो क्या होता रहता है, जाता रहता है. सो लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द साइंस वर्ड लिक्विड, which means what, फॉर्म नहीं होता जिसका, जिसमें डालते हो वो उसी का क्या हो जाता है, शेप ले लेता है. इट्स लाइक व्हाट, इनफ्लो एंड व्हाट आउटफ्लो. बेटा अगर अपने अकाउंट्स की भाषा में लिक्विडिटी देते हो, कैश के बारे में बात करते हैं, कब कैश आता है और कैश कब चला जाता है. सो लिक्विडिटी रेशियोज का प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन व्हाट, कैश. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, availability of cash in a what business. So liquidity ratios will help us to test. Liquidity ratios will help us to test about the what, availability of cash in the business. I hope you can understand. अगर आपके बिजनेस में कैश नहीं है तो आप डे टू डे बिजनेस अफेयर्स दौड़ा नहीं पाओगे और आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. So cash is the utmost, cash is of what, utmost importance in the business. Without cash आप क्या बिजनेस कर पाओगे, डे टू डे इतने सारे खर्चे हैं कि आप कैश के बिना काम नहीं कर पाओगे. तो वही अवेलेबिलिटी ऑफ कैश के बारे में किस पे टेस्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज. सो अगेन लिक्विडिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिक्विड. लिक्विड का मतलब क्या, वाटर. कहां आता है कहां जाता है, समथिंग, इसका कोई फॉर्म नहीं है. सेम हैपेंस विद कैश. कहां से आता है कहां से चला जाता है, वो टिकता नहीं है. वो क्या है, टिकता नहीं है. तो अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज एम्पल ऑफ कैश इन अ ईयर, सो दैट देयर इज नो लिक्विडिटी क्राइसिस. सो दैट देयर इज नो लिक्विडिटी क्राइसिस. I hope you are getting it.
तो इसीलिए देख रहे हैं कि अपना लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है। लिक्विडिटी रेशियो से क्या टेस्ट करेंगे, अपना लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, अपने पास कितना कैश अवेलेबल है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए दो रेशियोज है। इसको टेस्ट करने के लिए कितने रेशियोज है, दो। वन इज करंट रेशियो, वन इज करंट रेशियो एंड द अदर इज क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियोज के भीतर कितने रेशियोज है, दो रेशियो है। वन इज व्हाट, करंट रेशियो, द अदर इज व्हाट, क्विक रेशियो। तो लिखो, आज अपने क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। बहुत सिंपल है, जब तक मैं कंक्लूड करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। वन इज करंट रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो, और इस तरफ क्या है, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो करंट रेशियोज के भीतर कितने रेशियोज पढ़ने हैं, दो। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या, वर्किंग कैपिटल रेशियो। आप डिफरेंट नेम से रूबरू हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो मोस्ट फेमिलियर नेम है वही देगा। तो लोग करंट रेशियो भी पूछ सकते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी पूछ सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर आपने तो करंट रेशियो पढ़ाया, वर्किंग कैपिटल तो पढ़ाया नहीं, मुझको गाली नहीं पढ़नी चाहिए मेरे से। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। आपके सामने डिफरेंट नेम्स रखने का इंटेंशन ही वही है कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट। और राइट हैंड साइड में देख लो, क्विक रेशियो और व्हाट, लिक्विड रेशियो और व्हाट, एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा जो ब्रॉड हेडिंग है वो लिक्विडिटी रेशियो ना, लिक्विडिटी, उसके भीतर क्या है, करंट रेशियो और व्हाट, क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो। एक्चुअली वो लिक्विड रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लिक्विडिटी रेशियो बड़ा है, उसके भीतर बोर्ड पे देखो क्या है, करंट रेशियो है, तो दूसरा कौन सा है, लिक्विड रेशियो है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको लिक्विडिटी पूछ लेगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रेशियो निकालना पड़ेगा और राइट हैंड साइड वाला भी। आपको क्या निकालना पड़ेगा, करंट रेशियो के साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो भी निकालना पड़ेगा। और सिर्फ लिक्विड रेशियो पूछा तो आपको कौन सा कैलकुलेट करना, बोर्ड पे देखो सिर्फ ये वाला। तो एक लिक्विडिटी है, देख लो भाई यहाँ पे मैं सर्कल कर दिया हूँ, एक क्या है, लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी के भीतर एक बच्चा कौन सा है, लिक्विड है। I hope do not get confused between liquid ratio and what, liquidity ratio. Liquidity ratio के भीतर दो है, current ratio and what, liquid ratio और quick ratio. एग्जाम में ये हो सकता है कि लिक्विडिटी रेशियो पूछे तब तो आपको दोनों ही कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे, और सिर्फ लिक्विड बोले तो कौन सा, ये राइट हैंड साइड वाला, बोर्ड पे देख लो, ये राइट हैंड साइड वाला आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है ना, ये तो बस मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर रहा था। तो अगेन दो रेशियोज का नाम क्या है, करंट रेशियो एंड व्हाट, क्विक रेशियो और व्हाट, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड व्हाट, क्विक और व्हाट, लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, करंट असेट्स बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का जैसा फॉर्मूला का नाम वैसा ही आपका क्या है, न्यूमरेटर एंड व्हाट, डिनोमिनेटर। तो अपने बोलते हैं जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। So current ratio is equal to what? Current assets divided by what? Current liabilities. Current assets divided by what? और क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, क्विक असेट्स बाय व्हाट, क्विक लायबिलिटीज। तो अगेन जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। क्विक रेशियो पर यही लिख के रखो, मैं इसमें कुछ चेंज करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। प्लीज लेट माय क्लास कंक्लूड, ठीक है, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अपने को कितने फॉर्मूला सीखने, दो, करंट रेशियो एंड व्हाट, क्विक रेशियो। I hope you know the different names. I hope you know the different names. Current ratio, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, current assets by what, current liabilities। और यहाँ पे क्या है, quick assets divided by what, quick liabilities। quick assets divided by what, बेटा quick assets का दूसरा नाम liquid assets भी होता है, और quick liabilities का दूसरा नाम क्या होता है, liquid liabilities भी होती है। क्योंकि क्विक रेशियो बोलूंगा तो क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज हो जाएगी, वैसे कर मैं लिक्विड रेशियो बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लिक्विड लायबिलिटीज। आई होप दैट्स ओके टिल हियर। सर लास्ट वाला रिपीट कर देना, कौन सा, लिक्विड लायबिलिटीज मैंने समझाया क्या, मैंने तो फर्क पड़ता है। क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय क्या है, क्विक लायबिलिटीज और लिक्विड लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट। 50 एक फॉर्मूला होने वाले हैं, इसलिए मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, और आप मेरे साथ बोलोगे तो वो टंग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा।
Current ratio is equal to what? Current assets divided by what? Current liabilities. Quick ratio is equal to what? Quick assets or liquid assets divided by what? Quick liabilities or liquid liabilities. दूसरा फॉर्मूला मैंने गलत लिखवाया हुआ है, मैं अपने आप उसको रीजन देके क्या करूंगा, ठीक करूंगा, ठीक है। उसके पीछे कहानी है, मुझको वो कहानी क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। Is okay? So final time, current ratio is equal to what? Current assets divided by what? Current liabilities. Quick ratio is equal to what? Quick assets or liquid assets divided by what? Quick liabilities or what? Liquid liabilities. I hope it's okay. बेटा करंट रेशियो तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैंने करंट एसेट्स की लिस्ट आपको बता दी है, am I right? और मैंने आपको करंट लायबिलिटीज की भी क्या बता रखी है, लिस्ट बता रखी है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो प्लीज आप अपने डायग्राम में जाओ, करंट एसेट्स की लिस्ट देखो, करंट लायबिलिटीज की लिस्ट देखो। आप अपने डायग्राम में जाओ और देख लो भाई, करंट एसेट्स की लिस्ट देख लो, और क्या देख लो, करंट लायबिलिटीज की क्या देख लो, लिस्ट देख लो। क्योंकि करंट रेशियो में करंट एसेट्स यानी कि ये 6 आइटम्स क्या बनने वाला है, न्यूमरेटर, और करंट लायबिलिटीज क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो करंट एसेट्स बोलूं तो ये पर्टिकुलर 6 आइटम्स को आप किसमें रख दोगे, न्यूमरेटर में, और करंट लायबिलिटीज में ये 4 पर्टिकुलर आइटम्स को आप किसमें रख दोगे, डिनोमिनेटर में। तो मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स आर ऑफ 6 टाइप्स divided by current liabilities, which are of what, 4 types. So if you know the list of current assets and current liabilities, current ratio can be easily what, calculated. I hope clear it's okay. तो current ratio में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो मैंने नहीं सिखाया वो कौन सा वाला पोर्शन नहीं सिखाया, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस पास कर रहा हूं, उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा करंट असेट्स की जो लिस्ट है ना, उसके भीतर ही कुछ क्विक असेट्स है। करंट असेट्स की जो लिस्ट है ना, उसके भीतर ही क्या है, क्विक असेट्स है। तो अपने देखेंगे करंट असेट्स की लिस्ट से कुछ आइटम्स को अपने क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी सब आइटम्स क्या हो जाएगा, क्विक असेट्स हो जाएगा। तो करंट असेट्स की लिस्ट देख रहे हैं, उसमें से क्या करेंगे, कुछ आइटम्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बाकी जो आइटम्स रह जाएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, क्विक असेट्स, ठीक है ना। बेटा कोई भी करंट असेट अगर नेक्स्ट स्टेप में पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, फिर भी करंट असेट की लिस्ट में से कोई भी करंट असेट अगर नेक्स्ट स्टेप में ही पैसे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको अपने क्विक असेट्स मान लेंगे, अपने इसको क्या मान लेंगे, क्विक असेट्स मान लेंगे। अगेन आपको जानने की दरकार नहीं थी, मैं फिर भी बोल रहा हूं और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि जितना अपने नॉलेज की बात करेंगे रिटेंशन क्या होते हो जाएगा, बढ़ता हो जाएगा। करंट असेट की लिस्ट में ही क्या है, क्विक असेट्स है, और जो करंट असेट नेक्स्ट स्टेप में ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अपने क्या मान लेंगे, क्विक असेट्स मान लेंगे, वरना उसको क्विक असेट नहीं मानेंगे। तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड बोला था ना फॉर एग्जांपल, बेटा मेरे पास गोल्ड है, नेक्स्ट टाइम इसको बेच दूंगा तो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट के साथ साथ क्या है, क्विक असेट भी है, क्योंकि गोल्ड है मेरे पास, शेयर है मेरे पास, डिवेंचर है, नेक्स्ट स्टेप उसको क्या करना है, बेचना ही तो, और तो कुछ करने के लिए है नहीं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिख दिया, क्विक असेट्स, ठीक है ना बेटा। इन्वेंटरीज में मैं रॉ मटेरियल्स लेके बात कर रहा हूँ, इन्वेंटरीज में मैं क्या लेके बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स। तो बेटा रॉ मटेरियल्स है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद क्या होगा, वो फिनिश गुड, उसके बाद यूजुअली क्या होता है, डेटर, और उसके बाद वो क्या होगा, कैश। क्या वो एक स्टेप में ही आपका क्या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। सो इन्वेंटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, क्विक असेट, इन्वेंटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट। तो जो करंट असेट की लिस्ट है उसी में से अपने को करंट क्विक असेट्स क्या करना है, ढूंढना है, कौन सा क्विक असेट मान लेंगे जो नेक्स्ट स्टेप में ही कैश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लो भाई, इन्वेंटरीज में टेक टाइम, इन्वेंटरीज में टेक टाइम ऑन अ जनरल टू गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कैश। तो वो करंट असेट तो है, लेकिन उसको क्विक असेट तो नहीं मानूंगा, क्विक असेट नाम ही बोल रहा है क्विक, फटाफट वो कैश में क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट ये थोड़ा डिले लगाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा क्विक असेट्स है, क्योंकि डेटर से पैसा कलेक्ट करना ही है, और बिल रिसीवेबल से भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैसा ही तो कलेक्ट करना है, और कुछ करना नहीं है। डेटर के जाके टिंग टोंग करना है, पैसे कलेक्ट करना है, बिल रिसीवेबल भी क्या करना है, टिंग टोंग और क्या करना है, पैसे कलेक्ट करना है। तो डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, कैश में कन्वर्ट होंगे, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे अच्छा क्विक असेट है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, कैश है, वो तो पहले से ही क्या है, कैश है। आई होप यू गेटिंग इट। तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, क्विक असेट्स है, इन्वेंटरीज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और आपका सीसी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह सब क्या है,
नेक्स्ट स्टेप क्या उनका, कैश। उसका उनका नेक्स्ट स्टेप भी क्या, कैश। चेक इन हैंड का बोला है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। लेकिन बाकी तो ऑलरेडी क्या है, कैश है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी क्विक एसेट है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या उनके, अगेन जाके क्या करना है, बेल बजाना और अपने क्या करने हैं, पैसे मांगने। अपना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी क्या है, क्विक एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी क्या है, क्विक एसेट्स है। बेटा अदर करंट एसेट्स में अक्रूड इनकम था और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये बात अपने को कैश थोड़ी पाना, अपने को यहाँ पे तो सर्विसेज पाना है। प्रीपेड एक्सपेंस में तो मैंने कैश दे दिया, बदले में मुझको मिलेगा क्या, सर्विसेज। सो कैन इट बी कन्वर्टेड टू कैश? नो। सो प्रीपेड एक्सपेंस इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, क्विक एसेट। अगेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, क्विक एसेट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, करंट एसेट्स। तो बेटा कितनी आइटम निकाल दी, 2। अभी तक कितनी आइटम निकाल दी, तो करंट एसेट से अगर मैं 2 आइटम फिलहाल निकाल दे रहा हूँ, करंट एसेट से कितनी आइटम निकाल दे रहा हूँ, 2। एक कौन सा, इन्वेंटरीज, एक कौन सा, और दूसरा कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने रीजन के साथ बात किया हूँ भाई, मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैं इसलिए बोला। अच्छा तो मैं फॉर्मूला देके आगे निकल सकता था, फिर तो एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगी। ज्ञान देने में क्या लगेगा, अपने को टाइम लगेगा। तो करंट एसेट से अगर मैं कितनी आइटम्स निकाल दूं, 2। प्लीज मेरे साथ जोर से बोलो, करंट एसेट से कितनी आइटम निकालनी है, 2। कितनी आइटम निकालनी है, एक कौन सा, इन्वेंटरीज, और दूसरा कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंस। तो अपने आप क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। अपने आप क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। तो बेटा एक बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, क्विक एसेट्स का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, इन्वेंटरी माइनस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। और एक और चीज माइनस कर रहा हूँ, देखो क्या माइनस कर रहा हूँ, एडवांस टैक्स। क्योंकि एडवांस टैक्स इज नथिंग बट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है। एडवांस का मतलब क्या, प्रीपेड है, और टैक्स भी आपका क्या, खर्चा है। तो आपका बुक स्पेसिफिकली एडवांस टैक्स के बारे में भी रेफर किया हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, हो सकता है कि मैं मान लूं कि एडवांस टैक्स इज नथिंग बट अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली, लेकिन आपके बुक में प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को क्या दिखाया, अलग अलग दिखाया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, करंट एसेट से 2 आइटम की जगह कितनी आइटम माइनस कर दी, 3। और वैसे एडवांस टैक्स देखोगे तो इट इज नथिंग बट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस। तो चलो 2 मेजर फॉर्मूला किए, सुनो यहाँ पे 2 मेजर फॉर्मूला कौन सा है, करंट रेशियो एंड व्हाट, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो के चक्कर में एक माइनर फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला कर बैठे हैं, जिसमें अपने क्या निकाल रहे हैं, क्विक एसेट्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स से मैं कितनी आइटम माइनस कर दूं, 3। करंट एसेट्स से कितनी माइनस कर दूं आप, 3। वैसे 2 है, लेकिन मैंने उसको पूरा आपके बुक के हिसाब से कर दिया है, 3 कर दिया। तो वो 3 आइटम कौन सी है, हमेशा याद रखना पड़ेगा, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस एंड व्हाट, एडवांस टैक्स। इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस एंड व्हाट, एडवांस टैक्स। Inventory, prepaid expense and what, advance tax. So quick assets is equal to what, current assets minus inventory minus what, prepaid expense minus what, advance tax. तो 2 मेजर फॉर्मूला, एक माइनर। 50 पहुंचाना भाई अपने को, बैट उठानी है 50 में, अभी 3 में पहुंचे। तो अभी क्या सीखे, करंट रेशियो एंड व्हाट, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो के रिलेटेड क्या सीख चुके, क्विक असेट्स। अब बेटा देख लो भाई, थोड़ा सोचना फिर जवाब देना। All quick assets are current assets. All quick assets are current assets, but all current assets are not quick assets. क्योंकि current assets से ही मैंने किसको निकाला है, quick assets को निकाला है। तो सभी quick assets तो current assets होंगे, लेकिन सभी current assets quick assets नहीं होंगे। और वह कितने ऐसे asset है, 3, inventory, prepaid expense and what, advance tax. Just for your knowledge, I hope you can understand. अगर मैं इसको क्या करूं, सेट, अगर मैथ्स में किया तो ये सेट है, सोचो ये करंट एसेट्स है, तो ये क्या बन जाएगा, क्विक एसेट्स बन जाएगा। बड़ा वाला गोला अगर करंट एसेट्स है, तो छोटा वाला गोला उसके भीतर क्या होगा, क्विक एसेट्स। तो इसको क्या डिफाइन करते हैं, ऑल क्विक एसेट्स आर व्हाट, करंट एसेट्स, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट व्हाट, क्विक एसेट्स। आई होप टिल हियर इट्स ओके। आगे बढ़े। क्विक लायबिलिटीज पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर नहीं रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझको फार्मूला ऊपर क्या करना है, चेंज करना है। तो बेटा अब डेफिनेटली करंट लायबिलिटीज के लिस्ट से क्या निकलेगा, क्विक लायबिलिटीज निकलेगा। करंट लायबिलिटीज के लिस्ट से क्या निकलेगा, करंट लायबिलिटीज के लिस्ट से क्या निकलेगा, तो क्विक लायबिलिटीज। बेटा अगेन कोई भी लायबिलिटी नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो वो क्या बन जाएगा, क्विक लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन इफ इट विल गो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, देन अगेन इट विल नॉट बी अबाउट क्विक लायबिलिटी। मैं 2 एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, जो कि करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन वो क्विक लायबिलिटी नहीं है। मैं 2 एग्जांपल रैंडमली लेके बात कर रहा हूं, जो कि क्या है, करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन क्विक लायबिलिटी नहीं। फिर बाद में बोलूंगा भूल जाओ इसको, ठीक है, लेकिन सुन लो पहले खाने को। तो करंट लायबिलिटी से फिलहाल क्या ले रहा हूं, 2 ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं, जो कि वो मेरा क्या होगा, क्विक लायबिलिटी के दायरे में नहीं आएगा। बेटा सबसे पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट से मतलब क्या हुआ, आपने बैंक से क्या लिया हुआ, शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ, बैंक से क्या लिया हुआ है। लेकिन अगर आप अच्छे कस्टमर हो तो बैंक चाहेगी नहीं कि आप उसको लोन लौटाओ। कैन यू फील दैट? अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हो और आप बैंक ने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया,
बैंक से क्या लिया हुआ है? तो बैंक चाहती नहीं है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर दो, बैंक तो चाहती नहीं है कि क्या करो, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर दो। क्यों? उसकी इंटरेस्ट मार्क आ जाएगा ना। तो देखो, मे बी बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, बट इवन इफ आई डिले इट, बैंक विल नॉट क्वेश्चन मी। बैंक विल, क्यों? बैंक को तो फायदा है उसमें, क्या वो निकालते हुए जाएगा, इंटरेस्ट निकालते हुए जाएगा। तो अगेन इट इज नॉट अ क्विक लायबिलिटी। क्विक का मतलब क्या? फटाफट देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट फटाफट नहीं देने से भी चल जाएगा। पॉइंट 1। दूसरा बेटा, क्रेडिट कार्ड, वो नहीं दो तो कितना खुश होता है मैं बता नहीं सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट ना करो तो पार्टी देता है अपने एम्प्लॉइज को, डोमिनोज दे जाता है। पता है क्या उसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है? 5% पर मंथ, दैट इज 60% पर एनम। तो क्रेडिट कार्ड में जब आप क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो और अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो, उसकी लॉटरी लग जाती है। इसलिए वो आपको बार बार बोलता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि उन्होंने एवरेज दिया फाउंड कि आउट ऑफ एवरी 100 क्रेडिट कार्ड होल्डर्स 65 to 70% डिफॉल्ट्स। तो 30% को तो उसने 30 जनों को तो क्या दे दिया आउट ऑफ 100, चलो यार क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के तुम काम कर लो, लेकिन बाकी का कौन चूस लेता है? वो बाकी का क्या लेता है बेटा? 5% पर मंथ इज ह्यूज, यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कोई कितना बड़ा फिगर आएगा। समझ गए? तो क्रेडिट कार्ड इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या करंट लायबिलिटी। लेकिन बैंक चाहती है कि आप उसको पेमेंट ना करो। जितना आप डिले करोगे बैंक उतना ही क्या है, खुश है, क्योंकि बैंक के तो बहुत लंबा चढ़ा के आने वाला है, इंटरेस्ट इनकम आने वाली है। तो बेटा अगेन क्रेडिट कार्ड भी आपका क्या है? क्विक लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप डिले भी कर देते हो तो सामने वाला आपको घोचा या इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो करंट लायबिलिटी से 2 आइटम्स निकाल दो, करंट लायबिलिटी से कितने आइटम्स निकाल दो? 2, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट, क्रेडिट कार्ड। तब जाके वो क्या बन जाएगा? क्विक लायबिलिटी। तब क्या बन जाएगा? क्विक लायबिलिटी। लेकिन आपका बुक देखो क्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, नीचे क्विक लायबिलिटी मत लिखो। आपकी बुक क्या बोलती है? अगेन एक और चीज बता देता हूं, जो मोनीलाल दास रिफर कर रहे हैं उनके बुक में क्या है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्या है? क्विक लायबिलिटीज है। उनके बुक्स में क्या है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? क्विक लायबिलिटीज। लेकिन बोर्ड क्या बोलती है? आप नीचे क्विक लायबिलिटीज मत लिखो। देखो मैंने क्या लिख दिया वापस से, करंट लायबिलिटीज। तो वैसे मैं क्विक लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन आपकी बुक्स क्या बोल रही है? नहीं, आप क्विक लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में मत लो, डिनोमिनेटर में मत लो। क्या बदले में लो? आप करंट लायबिलिटीज ही ले लो। अगेन इसके बिहाइंड एक रीजन है, इसमें मैंने आपको गलत समझा के मैं किस में जा रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ आपके बुक के हिसाब से। तो होना तो क्या चाहिए? जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज का मतलब भी समझ गए, जो लायबिलिटी इंस्टेंटली पे करनी है वो क्विक है, वरना वो नहीं है। लेकिन आपका बुक क्या बोलती है? करंट लायबिलिटी लो। आपका बुक क्या बोलती है? करंट लायबिलिटी लो। एंड उसके बिहाइंड भी एक रीजन है। आपके बुक्स में ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसके बिहाइंड भी क्या एक रीजन है। अगर आपने क्लास 11 ढंग से पढ़ी है तो उसमें एक चीज लिखा हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कभी सुना भी नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि सुना नहीं है, मैंने 1-2 बार रेफर तो किया ही था डेप्रिसिएशन वगैरह में। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है? कंजर्वेटिज्म, और दूसरा क्या होता है? प्रूडेंस। दोनों क्या होता है? सेम। वो क्या बोलता था कि आप जब अकाउंट्स बना रहे हो तो बुरा से बुरा सोचो। अकाउंटेंसी बनाते समय कंजर्वेटिव कौन होता है? जो पुराने ख्यालात को होता है, उन लोग क्या सोचते हैं? थोड़ा बुरा ही सोचते हैं। तो अकाउंट्स बनाते समय आपको क्या होना है? कंजर्वेटिव अप्रोच लगाना। क्या लगाना है? तो आप क्या सोचोगे? बुरा से बुरा होगा। अगर बुरा से बुरा होगा तो क्रेडिट कार्ड वाला पैसा रोक नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटली पे करना पड़ेगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटली पे करना पड़ेगा। अगर आप बुरा सोचते हो तो ज्यादा बुरा सोचोगे तो क्या लगेगा? नहीं यार वो बैंक वाला कभी आ गया, नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट चुकता कर देता है, यार वो बैंक वाला ने अपने आदमी को भेज दिया, उससे अच्छा क्या करो, आप अपना क्या कर दो, क्रेडिट कार्ड पे कर दो। तो इसलिए कंजर्वेटिव के चक्कर में अपने क्या कर लेंगे? क्विक लायबिलिटीज को लेके नहीं क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज लेके बात करेंगे। क्या लेके बात करेंगे? करंट लायबिलिटीज। तो कंजर्वेटिव अप्रोच के चक्कर में अपने क्या कर रहे हैं? क्विक लायबिलिटीज नहीं लेके अपने क्या ले रहे? करंट लायबिलिटीज। अज्यूमिंग कि नहीं बुरा सोचूंगा तो मुझको क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी अर्लिएस्ट में पे करना है, एंड मेरे क्रेडिट कार्ड ड्यूज भी क्या करना है? अर्लिएस्ट में मुझको पे करना है। तो एक ही बुक में, मोनीलाल दास वाली जो बुक है उसमें बस ये लिखा हुआ है कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? क्विक लायबिलिटीज। लेकिन कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, बोर्ड में क्या होगा? वो क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। बोर्ड में क्या होगा? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। तो बेटा करंट लायबिलिटीज तो वापस से इजी हो गया, वो 4 आइटम्स वापस से आ गई। तो करंट रेशियो में जो डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज है वही करंट लायबिलिटीज यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे बस एक ही तो माइनर फॉर्मूला सीखना पड़ा, वो कौन सा है? क्विक असेट्स। वो कौन सा है? और वो कैसे निकलेगा? करंट असेट से कितने आइटम माइनस करो? 3। करंट असेट से कितने आइटम माइनस करो? 3। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंस। और तीसरा कौन सा है? एडवांस टैक्स। पहला कौन सा? इन्वेंटरीज। दूसरा कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंस। और तीसरा कौन सा? एडवांस टैक्स।
तो दो मेजर फॉर्मूला और एक माइनर फॉर्मूला को कॉपी कर लो। दो मेजर फॉर्मूला और एक माइनर फॉर्मूला को क्या कर लो, कॉपी कर लो। आपको स्टोरी समझ में आई ना? हाउ आर वी मूविंग फ्रॉम व्हाट करंट रेशियो टू व्हाट लिक्विड रेशियो, what should be there in the numerator and denominator, and why we have again what denominator कम से कम क्विक रेशियो का वापस से किसमें आ गया, करंट लायबिलिटीज में आ गया। I hope this sentence is okay. All quick assets are what? Current assets, but all current assets are not what? Quick assets. तो यहाँ तक कॉपी कर लो भाई। तृप्ति, हर्षित, Yes, sir. ठीक है हर्षित? Yes, sir. तृप्ति, Yes, sir. ठीक है। कॉपी हो गया क्या? अब अपने सम्स में जा रहे हैं। अपने किस में जा रहे हैं? सम्स में जा रहे हैं। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वैरायटीज के सम्स है। कितने वैरायटीज के सम्स है? 4। तो आज 2 वैरायटी का टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट 2 वैरायटीज कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज कितने वैरायटीज का टेस्ट कर रहे हैं? 2। अगर आपको एग्जांपल्स याद है जो कि मैंने अभी भी रिवाइज करवाया है, तो आराम से पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। आराम से पूरा चैप्टर ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मैं सम लेके अब क्या कर रहा हूँ? डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि अपना करंट रेशियो क्विक रेशियो क्या आ जाए, ग्रुप में आ जाए। करंट रेशियो व्हाट, क्विक रेशियो किस में आ जाए? ग्रुप में आ जाए। प्लीज ग्रुप में याद दिला देना टू शेयर दिस पीडीएफ। मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा और इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट में गई हुई है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि मैं पूरे साल इसी पीडीएफ से ही करवाने वाला हूँ। स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन नंबर 1 आया? स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 आया। एक बार क्या करो, एग्जिट कर जाओ। सम्स में मेरे को 30 मिनट्स तो लगेगा, मैं फिर एक ही बार में उसको वो कर लूंगा जूम को। एक बार आप लोग एग्जिट करके ज्वाइन करो। हर्षित, तृप्ति, एग्जिट करके ज्वाइन करो।